जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का आपका चैप्टर है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम जहाँ जैसे आपको पता है कि संज्ञा जो है वो सभी के नाम को कहते हैं, वैसे ही सर्वनाम भी ऐसा चीज़ है, ऐसी मतलब कि एक एग्जाम्पल है जैसे कि हम वो सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर्वनाम यानी कि सभी के नाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ हमने ये किस चैप्टर से लिया है? 6th चैप्टर से आपका। अब आप पढ़ेंगे इसको। यहाँ जैसे कि किसी के नाम के स्थान पर सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, मुकेश के दोस्त के साथ पतंग उड़ा रहा है। मुकेश के दोस्त के साथ। अब मुकेश जो है यहाँ पर एक ही पर्सन है, दो नहीं है, तो यहाँ हम मुकेश जो है वो एक ही बार यूज़ करेंगे। तो मुकेश, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, मुकेश अपने दोस्त के साथ पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ आपने एक चेंजेस देखा कि मुकेश 2 बार लिखा है, लेकिन दूसरे वाले किसमें सेंटेंस में मुकेश अपने दोस्त के साथ पतंग उड़ा रहा है। ये दूसरा चेंज हो गया। राहुल ने राहुल के दोस्त को राहुल के घर खाने पर बुलाया। तो यहाँ इस राहुल का जो शब्द प्रयोग किया गया है वो कई बार किया गया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं क्या है। राहुल ने अपने दोस्त को अपने घर खाने पर बुलाया। दिनेश ने दिनेश के स्कूल के मित्र को दिनेश की पुस्तकें दी। अब देखिए, दिनेश ने दिनेश के 2 बार 3 बार हम एक ही नाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कितना मतलब अलग सा लग रहा है। और इसे यदि हम इस तरीके से लिखेंगे, दिनेश ने अपने स्कूल के मित्र को अपनी पुस्तकें दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा आपको। तो हमने संज्ञा का प्रयोग एक बार ना करके, मतलब कि अनेक बार ना करके एक बार ही करना है, और उन संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हमने प्रयोग किए हैं वो सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। तो इस तरीके से सेंटेंस को आप बदल सकते हैं। आगे देखेंगे, चित्रों के साथ दिए गए 2 तरह के वाक्यों को तुमने पढ़ा। पहले वाक्य पढ़ने पर बड़े अटपटे लग रहे हैं क्योंकि एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है, जबकि दूसरे वाक्य प्रभावशाली व सार्थक लग रहे हैं। क्या तुमने इन दोनों वाक्यों के अंतर को जाना? पहले वाक्यों में संज्ञा शब्दों को बार बार प्रयोग होने से वे प्रभावशाली नहीं बन पाए हैं। दूसरे वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर अपने तथा अपनी शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर कैसे किया हमने? कि हमने एक बार किसी का नाम लिया और उसके बाद सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया। तो जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में, मैं, वह, वे, तुम, आप, हम, हमारा, यह आदि सर्वनाम के उदाहरण हैं। सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए एक ही तरह के सर्वनाम का प्रयोग होने के कारण सर्वनाम को सबका नाम कहते हैं। सर्वनाम को क्या कहते हैं? सबका नाम। यानी कि हम किसी के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं शब्द जो है कोई व्यक्ति अपने लिए करता है। तो पिताजी कह रहे हैं आज दफ्तर से जल्दी आऊँगा। मैं यानी कि पिताजी अपने लिए बोल रहे हैं, मुझे आज भी देर हो जाएगी, मुझे भी आज देर हो जाएगी। तो देर किसे हो जाएगी? मुझे, यानी कि माता जी को माँ अपने लिए बोल रही है। चलने से पहले तुम मुझे फ़ोन करना। तो तुम यानी कि माता जी से कौन कह रहा है? पिताजी कह रहे हैं चलने से पहले तो मुझे फ़ोन करना। मैं याद रखूँगी, ये शब्द माँ जो है अपने लिए यूज़ कर रही हैं। तो आपने देखा कि मैं और मुझे सर्वनाम का प्रयोग पिताजी और माताजी दोनों के लिए हुआ है।
अब यहाँ अर्थात पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होता है। यहाँ पर हम मैं, मुझे, तुम, ये सब प्रयोग एक सा ही करते हैं। किसके लिए? एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए। अब आगे देखेंगे एक वचन और बहुवचन के शब्द। मैं, अगर एक वचन है तो मैं और बहुवचन है तो हम। मेरा, एक वचन के लिए, हमारा बहुवचन के लिए, मुझे एक वचन के लिए, हमें बहुवचन के लिए। अगर एक व्यक्ति है तो वो मैं, मेरा, मुझे, उसका यही प्रयोग करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो हम, हमारा, हमें, उनका। और आगे देखेंगे तू, तेरा, यह, तुझे। तो ये व्यक्ति चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, वो सब यही यूज़ करेंगे, चाहे बहुवचन में है या एक वचन में। अब बहुवचन में आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों साथ हैं तब भी तुम, तुम्हारा, ये, तुम्हें, यही शब्द प्रयोग होंगे। इसने, वह, इसका, उसने, उन्होंने, वे, इनका, इन्होंने। तो जैसे आप प्रयोग करेंगे कि बहुवचन में कि तू शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए हो रहा है, या तेरा शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए हो रहा है, तुम्हारा शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए हो रहा है। तो तेरा शब्द से बनता है कि तेरा टिफिन कहाँ है। अब दो बच्चों से बात पूछी जा रही है कि तुम्हारा भी लंच बॉक्स कहाँ है। तुम्हारा से मतलब है दो बच्चों से पूछा जा रहा है या तीन से पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से उसमें गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकते हैं। तो ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। अब आगे देखेंगे जैसे बोलने वाले के लिए अपने लिए क्या प्रयोग होता है। मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमारा। जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है जिस विषय पे, मतलब कि अपने बारे में बता रहा है या अपने साथ वाले के लिए बता रहा है। तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, मुझे एक पुस्तक चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि एक ही व्यक्ति है जो कि अपने लिए बता रहा है मैं पत्र लिख रहा हूँ, मुझे एक पुस्तक चाहिए। अब अगर हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम काम कर रहे हैं, हम पत्र लिख रहे हैं, इस तरीके से यूज हो जाएगा। तो ये बोलने वाला बोल रहा है, हम से मतलब है दो व्यक्ति काम कर रहे हैं। सुनने वाला किस तरीके से प्रयोग करेगा? तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, तुमको। जैसे तुम कब आए, दूसरे से पूछा जा रहा है जब तुम्हारा नाम क्या है, तो वो सुनने वाला कर रहा है कि सुनने वाले के लिए प्रयोग किए गए हैं ये शब्द। अब तीसरा देखिए, वह, वे, उसे, उनका, उन्होंने। वाक्य, वह बाजार जा रहा है, उन्होंने खाना खा लिया। तो जहाँ हम तीसरे व्यक्ति का नाम भी नहीं जानते हैं या कोई हमसे पूछ रहा है कि रमेश कहाँ गया, तो आपने आंसर में बताया कि वह बाजार गया है। तो ये हो गया तीसरे के लिए। दो व्यक्तियों के बीच में जब तीसरे के लिए बात आती है तो वो इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे पिताजी ने खाना खा लिया, तो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है हाँ उन्होंने खाना खा लिया। निश्चित व्यक्ति और वस्तु के लिए यह, वह, वे, उनका, उसका, यही, वही। वाक्य प्रयोग कैसे है? वह कल आएगा, उसका नाम रवि है। तो वह कल आएगा यानी कि आपको पता है कि कौन आएगा। तो पूछा है किसी ने राम कब आएगा, तो आपने कह दिया वह कल आएगा। जिसका नाम नहीं पता है तो उसके लिए पूछा कि उसका नाम क्या है। उसका दोस्त भी आएगा तो उसका नाम क्या है। अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु के लिए कोई, कुछ, किसी। दरवाजे पर कोई आया है, देखो सामने कुछ रखा है। तो यहाँ कोई अनिश्चित व्यक्ति हो गया यानी कि हम उसको नहीं जानते हैं और वस्तु का नाम भी नहीं जानते हैं। जैसे अचानक से पानी में कुछ गिर जाता है तो उस चीज़ का नाम हमें नहीं याद आता, तो हम कहते हैं कि पानी में कुछ गिर गया है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो, सो, जैसा, वैसा। जो चाहो सो पाओ, जैसा करो वैसा भरो। तो ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। प्रश्न पूछने के लिए कौन, क्या। दरवाजे पर कौन खड़ा है, दूध में क्या गिर गया। तो ये क्या है, ये अनिश्चित, जैसे कि अनिश्चित प्रश्नवाचक होते हैं।
जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं कि आपको जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है। थैंक यू।